नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर एमपी में एंट्री से किस तरह के समीकरण बन सकते हैं। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण पर फिर क्यों सियासत सुलगी है, ये भी आपको बताएंगे। तो वहीं नर्मदा में प्रदूषण फैलने के क्या क्या फैक्टर हैं, इस पर भी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते के क्या क्या मायने हैं, इसका भी विश्लेषण करेंगे। मध्य प्रदेश में आपने चुनावी शंखनाद कर दिया है। भोपाल में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मौजूदगी में पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। आखिर क्या है आपकी एंट्री के मायने, देखिए पूरी रिपोर्ट। एमपी में आपका चुनावी शंखनाद, दो दलीय ट्रेंड में बन पाएगी बात। कयास तो उस वक्त से ही लगने शुरू हो गए थे जब सिंगरौली में आपने मेयर पद पर कब्जा जमाया था। अब केजरीवाल और भगवंत मान के शंखनाद से ये साफ भी हो गया है कि आप विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। फ्री बिजली पानी वाले मॉडल पर दो राज्यों में राज कर रही आप मध्य प्रदेश के लोगों को भी फ्री वाले मॉडल के सपने दिखाने शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद से आज तक 45 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल बीजेपी ने राज किया। अब तो हालत ये हो गई है कि आप वोट किसी को दो, सरकार बीजेपी की बनती है। जनता इनको हटाना चाहती है, जनता इनको बदलना चाहती है, जनता के पास विकल्प नहीं है। अब विकल्प आ गया आम आदमी पार्टी के रूप में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को जनता भरोसा देगी, सरकार बनाएगी। इस बार जनता को तीसरा विकल्प मिल रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश की जनता बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके पास या तो बीजेपी थी या कांग्रेस थी। अब पहली बार जो है उनको एक तीसरा विकल्प निकल के आया है, जिस वजह से जनता भी थोड़ी सी निश्चिंत दिखाई दे रही है। और हम लोग जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो वो बहुत खुश है कि इस बार आपके आने से कम हमें बीजेपी और कांग्रेस को फिर से झेलना नहीं पड़ेगा। आपके आने से प्रदेश में नए समीकरण बनने के आसार तेज हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात में इसका ट्रेलर दिख चुका है। इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आपकी एंट्री से कांग्रेस को 51 सीटों पर नुकसान हो सकता है। ग्वालियर और दिल्ली की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। काम धंधे के लिए दिल्ली जाते हैं लोग। दिल्ली की रियायतों का असर पड़ सकता है। 10 सीटें प्रभावित हो सकती हैं। आदिवासी सीटों को दिल्ली मॉडल प्रभावित कर सकता है। सिंगरौली निगम में आपका कब्जा है। सिंगरौली के आसपास की 5 सीटें प्रभावित हो सकती हैं। 26 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस कम अंतर से जीती थी। इन सीटों पर आप खेल बिगाड़ सकती है। यानी खतरे की आहट बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए ही है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में केवल और केवल बीजेपी की बी टीम बनकर मैदान में आई है। भाजपा का जनाधार खिसक गया है, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोटों के बंटवारे के लिए मैदान में लाए हैं। लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी कोई भी प्रपंच कर ले, जनता मन बना चुकी है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 से ज्यादा सीटें जीते कर कांग्रेस की सरकार बनना तय है। देखिए, मध्य प्रदेश में सदैव से ही, अगर आप इतिहास देखेंगे मध्य प्रदेश का, तो सदैव से ही दो दलीय व्यवस्था रही है। चुनाव हमेशा से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहा है। पर जैसे ही चुनाव आते हैं तो चुनावी पर्यटन पर कई पार्टियां निकल पड़ती हैं। इस तारतम्य में भी आप मध्य प्रदेश की ओर देख रही है। पर मध्य प्रदेश की भलीभांति जनता भलीभांति समझती है कि ये जो आप पार्टी है वो कांग्रेस की बी टीम है, और निश्चित ही वो लोग दिल्ली और पंजाब और उसमें लूट रहे हैं। ये लोग, इनके तो मंत्री, कांग्रेस के मंत्री तो मध्य प्रदेश में कहते थे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश को लूटने आई है। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी कांग्रेस को नुकसान की बात क्यों कही जा रही है। तो इसके पीछे निकाय चुनाव में आपका वो प्रदर्शन है जिसकी वजह से कुछ जगहों पर दोनों ही पार्टियों का खेल बिगड़ा था। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी मैदान में थी, लेकिन उस वक्त हमने देखा था कि पंजाब जैसा राज्य उनके पास नहीं था। तो आम आदमी पार्टी की कुछ प्रभाव हमने देखा है कि बड़ा है। गुजरात में भी उसने चुनाव लड़ा तो
काफ़ी अच्छी स्थिति में वो रही, उसके वोट भी बढ़ा है। तो मध्य प्रदेश में भी वो केवल वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए यहाँ आ रही है। कहीं भी आप 230 विधानसभा सीटों पर देखेंगे ना कि आम आदमी पार्टी के पास अभी कोई ऐसे चेहरे सामने नहीं आए जो उनका चुनाव में बहुत लाभ दे सकें। आप सिंगरौली में मेयर का पद आपके पास है। प्रदेश में 52 पार्षद हैं। निकाय चुनाव में 6.3% वोट मिले थे। 10 जिला पंचायत सदस्य, 27 जनपद पंचायत सदस्य चुनाव जीते थे। 118 सरपंच भी जीते थे और इसी आधार के जरिए आप विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेजी से बढ़ रही हैं। इसी बीच अब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजधानी भोपाल में एक सभा को संबोधित किया। जाहिर सी बात है, ये चुनावी समय है और ऐसे में सभी दल मध्य प्रदेश में आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अगर इतिहास को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में दो दलीय ट्रेंड हमेशा से रहा है, बीजेपी और कांग्रेस का। ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता कितनी पसंद करती है और उसे कितना समर्थन मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। खबर तो ये है कि प्रदेश में दो दलों में ही लड़ाई का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इस बार 3 छोटे अन्य दल भी चुनावी मैदान में होंगे, इसलिए समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है।